शहरी इक़्तिदार का, जहां से हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, अपडेट कीजिएगा, आपने बताया था कि अब तक 78 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। क्या इनमें से कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनके पेपर्स किसी एलिगेशन के तहत मुस्तरद हुए हों? जी, वफाकी दरअल-हुकूमत इस्लामाबाद में पूरे मुल्क के बनिस्बत अगर बात की जाए तो 4 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और कुल इस वक्त 84 हो चुके हैं, क्योंकि अभी चंद लम्हे कबल ही फौजिया अरशद आई हैं। उन्होंने दोबारा कागजात नामजदगी के लिए सेकेंडर, उनके साथ कमल शोज़ब भी थी, वो आई। और इसके अलावा यहाँ पर 4 जो कागजात नामजदगी हैं उनमें हफीज़ शेख और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत अहम हैं, क्योंकि उनके साथ सेकेंडर दो वज़ीर आज़म थे, जिनमें एक शाहिद खाकान अब्बासी और दूसरे राजा परवेज़ अशरफ। फौजिया अरशद के साथ कमल शोज़ब थी और वो दूसरी मरतबा अब आई हैं। इसके बाद इन्हें स्क्रूटनी होगी इन तमाम कागजात की, जिसके बाद तमाम ये सेनेट का इलेक्शन का अमल होगा। तो यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख बहुत अहम थे। और आज फौजिया अरशद जो हैं, ये जिस वक्त कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आई तो उनके साथ PTI के वर्कर्स भी मौजूद थे, क्योंकि ये PTI की उस टीम का हिस्सा रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली ख़वातीन थी। तो उनने अब आज कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और साथ उनके वर्कर्स रहे हैं। तो 4 अफराद यहाँ से इस वक्त कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा करवाए हैं, एक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी और वो PDM की जानिब से मुश्तरका हैं, और इसके अलावा हफीज़ शेख और फौजिया अरशद। अच्छा हैदर, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि सूरत हाल मजीद बनती हुई नजर क्या आ रही है, क्योंकि हम लाहौर में भी देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ सुस्त रवि का शिकार नजर आता है तमाम तर मामला। तो यहाँ पर तो ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कुछ तातुल का शिकार हो रहा है प्रोसेस? जी, इस हवाले से इसीलिए एक दिन का वक्त देते हुए 5 तारीख कल शाम तक 5 बजे तक का वक्त दिया गया है, क्योंकि नैयर बुखारी और कराची से पीपल्स पार्टी की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हुई थी इलेक्शन कमीशन को, और कहा गया था कि तमाम प्रोसेस में डिले हो रहा है, सुस्त रवि का हमें सामना करना पड़ रहा है और कुछ मुश्किलात हैं, जिसके बायस वक्त बढ़ाया गया था। और अब उनकी तमाम अफराद की दरख्वास्तें मौसूल की जा रही हैं। और अब से चंद लम्हे कबल वो तादाद 78 थी, लेकिन अब पूरे मुल्क में 84 अफराद हो चुके हैं अभी तक, जो फौजिया अरशद और दीगर अफराद को मिलाकर बन रहे हैं। अच्छा हैदर शिराजी, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस सारे मामले की शिकायत की थी और उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी, क्या वो दरख्वास्त एक्सेप्ट हो गई? कल तक ये इतला थी कि दरख्वास्त को फिलहाल मुस्तरद कर दिया गया है। नहीं, उसी की वजह से ही वक्त दिया गया है इनको, अब वक्त बढ़ा दिया गया और उसके बाद अब कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं और मुल्क भर में ये तादाद भी बढ़ रही है। और उसके बाद दोबारा इसीलिए फौजिया अरशद आज अपनी टीम के हमरा, अपने पार्टी वर्कर्स के हमरा और कमल शोज़ब के हमरा आई थी और उन्होंने आज कागजात जमा करवाए। और यहाँ पर बहुत अहम यूसुफ रज़ा गिलानी थे, क्योंकि उनके साथ सेकेंडर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज़ अशरफ थे। अब वो एक कांटेदार मुकाबला समझा जा रहा है, क्योंकि PDM के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को वो इस्लामाबाद से सिलेक्ट करवा लेती है तो वो जो पीपल्स जो पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की बात की रहा है। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं।